सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कौटिल्य इन्फो में। अभी एक बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट निकल के आ रहा है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अभी इसमें क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया का यूपीआई है वैसे ही जो सिंगापुर का एक पेन हुआ है, दोनों का आपस में लिंकेज करवाया गया है। तो इसमें देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस बारे में बताया कि ये जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है उसके क्षेत्र में एक नया चैप्टर ओपन कर दिया है। और ये जो दोनों देश हैं, दोनों देश के जो आम नागरिक हैं, उनके लिए एक गिफ्ट का काम करेगा। तो अभी जो क्या है कि हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं जो हमारे इंडिया के, और वहाँ के जो मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर के जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और दोनों देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिंकेज करवाया, उसके बारे में जानकारी दिया। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। अभी आपको पता ही होगा जो इंडिया में लोग हैं उनको यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसमें एक वर्चुअल जो है पेमेंट एड्रेस क्रिएट होता है, और इसमें आप पर्सन टू मर्चेंट जो है आप पैसे सेंड कर सकते हो। और इसके बारे में देखें पे नाउ, ये थोड़ा सा इसमें थोड़े से फीचर ज़्यादा हैं। इसमें क्या है कि जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी आप जो है इंक्लूड करके आप उसमें पैसा सेंड कर सकते हो। और जैसे कि इसमें कैसे यूज करोगे, तो इसमें सिंगापुर नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे हमारे वहाँ आधार कार्ड है, तो उसके थ्रू आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यूज करके नंबर के थ्रू। ठीक है, अब इसमें लिंकेज क्या हुआ, अभी क्या है, पहले अगर आप देखो इससे पहले तो जो है क्रॉस बॉर्डर जो है पेमेंट सिस्टम काफ़ी क्रिटिकल है, थोड़ा सा काफ़ी और एक्सपेंसिव भी है, और ट्रांसपेरेंसी उसमें काफ़ी कम है। लेकिन अभी इसका लिंकेज कराया है तो काफ़ी इजी हो जाएगा पैसा सेंड करना। ठीक है, और जो ट्रांसपेरेंसी बहुत रहेगी क्योंकि पूरा डिटेल रहेगा, ऑनलाइन आपको ऑफलाइन सारा डिटेल मिलेगा, गवर्नमेंट के पास पूरी डाटा रहेगी। इसमें क्या होगा, अगर कोई यहाँ इंडिया में जो कोई बंदा बैठा है, अगर वो पैसा सेंड करना चाह रहा है तो यूपीआई और पे नाउ का जो मर्जर है, तो यूपीआई के थ्रू से वो सिंगापुर में पैसा सेंड कर देगा, और कोई सिंगापुर में बंदा बैठा है तो वो पे नाउ के थ्रू इंडिया में पैसा सेंड कर सकता है, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। अभी क्या है कि इंडिया जो है G20 का लीडरशिप इंडिया के पास है। एक G20 एक 20 देशों का समूह होता है, तो ये जो लीडरशिप है ये रोटेट होती है हर साल। तो इस साल जो है इंडिया के पास है। तो अभी सिंगापुर क्या है, G20 का जो है वो मेंबर नहीं है, बट हमने उसे एज ए गेस्ट बुलाया, सिंगापुर को बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया, जितने हमारी फ्रेंडली कंट्री हैं उनको हम बुलाए हैं एज ए गेस्ट। तो हम चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन हो सके हमारे सिंगापुर के साथ, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हर क्षेत्र में कर रहे हैं, सिर्फ फिनटेक क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, जितने भी और भी सेक्टर हैं सब में कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि अगर वर्तमान में जो देखा जाए, जो हमारा पेमेंट सिस्टम क्या है, कैसे हम मतलब पैसे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो आरबीआई का एक स्कीम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके थ्रू से हम करते हैं। इसमें क्या एक लिमिट है, अब $2.5 लाख से आप ज़्यादा नहीं कर सकते, एक लिमिट लगा रखा है, और आपको काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, इसमें चार्जेस भी काफ़ी हाई है। अगर आपको 20,000 30,000 रुपये भेजना हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चार्ज देना पड़ेगा। फिर आपको स्विफ्ट सिस्टम पता ही होगा, स्विफ्ट सिस्टम अभी नीरव मोदी के टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में रहा, उसके बाद से रसिया यूक्रेन वार के टाइम में भी न्यूज़ में रहा, बोला गया था कि रसिया को निकालेंगे जो स्विफ्ट सिस्टम से। तो काफ़ी मतलब लेंदी प्रोसेस है। और अभी क्या, अगर अभी आपको सेंड करना है तो अभी यूपीआई के थ्रू से कर दोगे अभी लिंकेज के बाद। और अभी अगर देखा जाए कि जो हमारा सिंगापुर है, तो अभी जिसे रेमिटेंस की बात करें अगर, तो पिछले साल ऐसा बताया जा रहा था आरबीआई के और वर्ल्ड बैंक के जो हवाले से कि जो इंडिया का रेमिटेंस है, जो विदेशी पैसा जो हमारे जो भाई बंधु जो बाहर काम करके भेजते हैं, वो $100 बिलियन है। सोचो, मतलब बहुत बड़ी रकम है, किसी किसी देश की इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है। $100 बिलियन है वो बाहर के जो हमारे भाई बंधु जो हैं उन्होंने भेजा है अपने देश में। तो उसमें से जो सिंगापुर का परसेंटेज है वो 5.7%, यानी कि 5.7 बिलियन, बहुत बड़ा रकम होता है। तो इसीलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजी इसको बनाया जाए। ठीक है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने भी बोला कि एक नया माइलस्टोन है दोनों देशों के जो बीच में, और दोनों देश के जो पीपल हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है। काफ़ी मतलब जो है अभी क्या है कि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ते हैं सिंगापुर में, बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर जाते हैं ट्रेनिंग लेने सीखने, तो उनके लिए काफ़ी ईजी होगा इसको इस्तेमाल करना और पैसे सेंड करना। ठीक है, और ऐसा बोला जा रहा है कि जो ये फिनटेक जो कंपनियां हैं, जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये क्या है ना, ओवरटेक कर लेंगे जो कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे आमतौर पे जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, कुछ कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश देते हैं, किसी को सामान खरीदते हैं, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये कुछ साल में आने वाले टाइम में ये जो है ओवरटेक कर लेंगी, और ये जो डिजिटल जो है रेवोल्यूशन आ जाएगा कुछ टाइम में। और जाहिर सी बात है, आप देख ही सकते हैं अभी कि आप दुकान पे जाओ तो सीधा स्कैन करते हो, पेमेंट करते हो, कोई कैश तो ज़्यादा देता नहीं है। कोरोना के टाइम पे तो समझ लीजिए कि ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन किया। और अगर आप देखा जाए इसका हमारा इंडिया में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का, तो ये देखो कि आप 74 बिलियन ट्रांजैक्शन हो गया। सोचो 74 बिलियन ट्रांजैक्शन, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है नंबर में।
और अगर टोटल पैसे का देखा जाए तो 126 ट्रिलियन रुपया ट्रांजैक्शन हुआ था, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में, उससे उस बैंक में, ऐसे करके। तो ये बहुत बड़ा मतलब रकम है। तो अभी फ़िलहाल के ये डेवलपमेंट निकल के आ रहा था। अगर इस पे नया कुछ निकल के आएगा तो हम फर्दर उस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ आपको सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।